डेंटल इम्प्लांट्स आजकल बहुत ही कॉमन और पॉपुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मिसिंग टूथ रिप्लेसमेंट के लिए। यदि आपका या आपके किसी अपने का कोई भी दांत मिसिंग है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है, तो जरूर देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि, ओनर ऑफ स्माइल एंड ब्रेसेस डेंटल क्लिनिक, जयपुर बनीपार्क। तो यदि आपके दांत मिसिंग है तो उसके लिए दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है निकालने चढ़ाने वाला और दूसरा होता है फिक्स। तो पहले आते हैं निकालने चढ़ाने वाले पे। जो निकालने चढ़ाने वाला ऑप्शन होता है उसे बोलते हैं डेंचर, जिसे आप पेशेंट खुद निकालता है, पहनता है, वॉश करता है और फिर पहनता है और रात में सोने से पहले उसे ठंडे पानी में, उस डेंचर को ठंडे पानी में रखकर सोता है। तो उसका एडवांटेज क्या होता है, जब एक कोई दांत मिसिंग होता है तो उसके जो आसपास के दांत होते हैं जो कि सीधे होने चाहिए वो टेढ़े हो जाते हैं और ऊपर का दांत नीचे आने लग जाता है। तो जब हम ये दांत लगाते हैं तो ये दांत अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं और ऊपर का दांत नीचे नहीं आता। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। क्योंकि निकालने चढ़ाने वाला खाली मसूड़ों का सहारा ले रहा है तो इसकी च्यूइंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इसमें एक वायर होती है जो पास वाले दांत से सपोर्ट लेती है रुकने के लिए। तो यहाँ पे फूड लॉजमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है और खाना फंसने की वजह से मसूड़ों और दांतों की प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। हम इसको लगाकर छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको लगाकर इसको हटाया ही नहीं 5 दिन 10 दिन, तो धीरे धीरे हमारे दांतों में सड़न होने लग जाएगी और मुंह से बदबू आने लग जाएगी। तो इसलिए निकालने चढ़ाने वाले डेंचर का रूल है, इसको निकालिए, साफ करिए और रात में सोने से पहले ठंडे पानी में। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक को बोलते हैं ब्रिज और दूसरा होता है डेंटल इम्प्लांट्स। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं ब्रिज पे। ब्रिज मतलब कि दो दांतों का सहारा लेके हमने बीच में एक दांत लगा दिया। इसका मतलब है ये ऑप्शन तभी काम आएगा जब आपके आगे पीछे दांत है। अगर पीछे की तरफ कोई दांत नहीं है तो आप ये दांत को ब्रिज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपके आगे पीछे दांत होना जरूरी है। इसमें हम दो दांतों को घिसते हैं, इन पे कैप लगाते हैं और इनकी कैप की मदद से बीच में एक दांत लगता है। तो ये फिक्स्ड हो जाता है इन कैप की मदद से। तो इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया तो आपको निकालने चढ़ाने की परेशानी नहीं होती और फिक्स्ड है तो थोड़ी च्यूइंग कैपेसिटी बेटर होती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी हमारा कोई दांत जाता है तो वहां पे हड्डी गलने लग जाती है, क्योंकि हड्डी का काम खत्म हो गया तो धीरे 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 वहां की हड्डी गलने लग जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो जब आप दांत को लगा रहे हैं तो इसने फिर से सिर्फ मसूड़ों पे बैठा हुआ है, नीचे हड्डी से कोई सहारा नहीं लिया, तो नीचे की हड्डी धीरे धीरे गलती जाती है। जैसे कि ये हड्डी सीधी होती है, फिर धीरे धीरे गलते गलते ऐसे सॉशर शेप बनती जाती है, तो फूड लॉजमेंट होने लग जाता है। खाना फंसने की वजह से आसपास के दांत खराब होने लग जाते हैं। और जो हमने आसपास के दांत, जो अच्छे हेल्दी दांत थे, उन्हें घिसा और उनपे कैप लगाई, तो हमने उनको भी कॉम्प्रोमाइज किया। तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है डेंटल इम्प्लांट्स का। डेंटल इम्प्लांट्स में क्या होता है कि ये रूट है और ये क्राउन है। हमें सिर्फ ये पोर्शन दांत मुंह में दिखता है। आप अपने दांत देखेंगे तो आपको खाली सफेद रंग के क्राउन दिखेंगे और ये रूट जो होता है ये हड्डी के अंदर होता है। क्योंकि रूट हड्डी के अंदर होता है इसलिए हम अच्छे से खाने को चबा पाते हैं, हम हड्डी का सपोर्ट ले रहे हैं। तो जो इम्प्लांट होता है वो स्क्रू शेप का होता है और वो इस रूट को रिप्लेस करता है। जो हमारे दांतों की जड़ होती है, रूट होती है, उसे हम डेंटल इम्प्लांट के थ्रू रिप्लेस करते हैं और ऊपर हम क्राउन लगाते हैं, दांत लगाते हैं। क्योंकि ये हड्डी के अंदर गया तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और ये खाने को अच्छे से चबा सकता है, हम खाने का स्वाद ले सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, हमने किसी दांत को टच नहीं किया तो वो हेल्दी मेंटेन रहे, क्योंकि हड्डी से सहारा लिया, च्यूइंग कैपेसिटी बेटर हो गई और क्योंकि हड्डी अपना काम कर रही है तो वो गलती नहीं है।
तो हमारा हड्डी का लेवल मेंटेन रहता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन इसलिए बोला जाता है। बस इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें अपनी सफाई मेंटेन रखनी पड़ती है। आपने सफाई मेंटेन नहीं रखी इसलिए आपके असली दांत गए। अगर आप वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो ये फेल हो जाएंगे, और अगर आप अपने दांतों का और केयर करेंगे तो ये लंबे समय तक चलेंगे। तो अब आप आते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स किस एज ग्रुप के लिए है। ये तीनों ऑप्शन किसी भी एज ग्रुप में यूज हो सकते हैं, लेकिन डेंटल इम्प्लांट्स अबव 18 ही यूज होता है। और बेसिकली मेरे पास काफी एजेड लोग आते हैं जो बोलते हैं कि अब तो हमारी एज हो गई, अब इतना खर्चा क्यों करना, अब दांतों का हम क्या करेंगे। लेकिन आप बताइए मुझे कि दांत जो है हमारी किस एज में जाते हैं। हम 20-25 साल के होते हैं तब हमारे दांत जाने लगते हैं, या हम 50 से ऊपर होते हैं तब धीरे धीरे हमारे दांत जाते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट बना है ये बना ही एजेड लोगों के लिए, उन्हें कंफर्टेबल बनाने के लिए, उनकी हेल्थ ठीक रखने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे एज होती है हमारे बॉडी में धीरे धीरे और बीमारियां आने लगती हैं। तो हम इन सब बीमारियों से बच सकें, हम अच्छे से खाना खा सकें, इसके लिए ये फिक्स्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन निकाला गया। आपने सुना होगा अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन अगर हमारा पेट में प्रॉब्लम है तो ये जड़ है शरीर में बाकी बीमारियों की। तो जब आप खाना च्यू नहीं करते तो आपको धीरे धीरे डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और आप बाकी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो यदि आप अपना दांत लगाने का खर्चा वहां बचा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप बाकी बीमारियों में रह के बाकी चीजों में खर्चा करेंगे। तो इससे अच्छा है अपने दांत अच्छे से रिप्लेस करा के और एक स्वस्थ जीवन जिए। अपने जो ये हमारे वीकनेस आने लग, आप देखेंगे एल्डरली को तो काफी वीक रहते हैं, ढंग से खाना नहीं खाते, ये सब इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आप ढंग से खाना खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो आपके शरीर की आधी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती थी अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, आपको समझ आ गया हो और आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। धन्यवाद।